Happy New Year, everyone. Have a wonderful 2026. 2025 was a little sluggish, barring few sectors. Auto sector did well, Nifty did well, and metal sector did well. But बाकी सारे small cap companies में तो बिल्कुल it was bleeding, right? But right now we are in 2026, and it's a very crucial year. It is a very crucial year for Indian economy. Yes, we are at an inflection point. हमने कुछ डिसीजन लिए गए थे 2020, 2021 पोस्ट कोविड के बाद, एंड उसका इम्पैक्ट आप 2026 में देखेंगे. तो ये बड़ा क्रूशियल ईयर है. देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट इज द गॉड फादर ऑफ स्टॉक मार्केट. तो गवर्नमेंट कुछ भी एक्शंस लेती है उसका रिएक्शन पूरा स्टॉक मार्केट पे आता है. अब सरकार ने कुछ डिसीजन लिए गए थे, जैसे पीएलआई स्कीम हमने देखा, बहुत पीएलआई स्कीम दी गई. उसके बाद हमने देखा गया कि गति शक्ति के बारे में बात करेंगे. डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, ये क्या है? सरकार को पता था कि अगर हमको मेक इन इंडिया सक्सेसफुल बनाना है तो हमको बहुत सारे एक्शंस, कुछ पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. पेन पॉइंट क्या था? हमारा पेन पॉइंट है लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट? हमारे यहाँ पे लैंड है, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड है, हमारे यहाँ पे स्किल लेबर है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉजिस्टिक कॉस्ट. हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पूरा है और यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी आगे फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती है, बिकॉज दे नो दैट कि अच्छा हमारे को लैंड मिल जाएगा, हमको लेबर मिल जाएगी, बट हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. सरकार ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो तभी कुछ पॉलिसीज निकाली गई थी जिसका इम्पैक्ट अब आप देखेंगे. देखिए, जब भी कोई सरकार डिसीजन लेती है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट उसका चेंजेस आ जाते हैं. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 3-4 ईयर्स. तो कुछ डिसीजन लिए गए थे 2021, 2022 में. इसका इम्पैक्ट आप 2026 में देखेंगे. पहली गति शक्ति, जहाँ पे जितने भी हाईवेज हैं उसको लेके गति शक्ति बोला गया था कि हम इसको लेके हाईवेज को और तेजी से बनाएंगे एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे. डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जहाँ पे रेलवे सेक्टर को लेकर हम एक अलग बूस्ट देंगे, जहाँ पे स्पेशली फ्री ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करी जाएगी. एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो शिपिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा आपको बूस्ट देना पड़ेगा, तो पोर्ट जितने भी पोर्ट्स हैं उसको ही मॉडर्नाइज करना पड़ेगा. यहाँ पे जब आप इन तीनों को अलाइन करेंगे तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है इंडिया में. आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आके फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती हैं, बट अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो आप देखेंगे कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगी लगाने के लिए, राइट? तो क्या हुआ? गति शक्ति हुआ, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हुआ, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हुआ. अब उसके बाद ये तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ पे अब आने वाले टाइम में देखेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी. टर्न अराउंड टाइम हमको कम करना है. टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? जब आपकी शिप आती है डॉकयार्ड पे, वो अनलोड करती है और रीलोड करती है, एंड वो जैसे ही डिस्पैच हो जाता है तो कितना टाइम लगता है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम. कितनी देर आपकी शिप आई है और कितनी जल्दी वो वापस लोड लेके चली गई है, दैट्स कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम. तो इंडिया में टर्न अराउंड टाइम इट टेक्स अराउंड 3 days फॉर अ शिप टू कम एंड अगेन गो बैक. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड चाइना में 12 घंटे. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है. तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको कम करनी है. नाउ द सेकंड पॉइंट इस पीएलआई स्कीम. बड़ी सारी पीएलआई स्कीम दी गई, यानी कि अब हम कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड रेडी हो रहे हैं. यानी कि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाए. देखिए, और एक चीज और है, एफटीएस. बड़े सारे एफटीए करे गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. रिसेंटली कल ही शुरू हुआ है फर्स्ट को, दैट इज विद ऑस्ट्रेलिया. जब हमारा 0% टैरिफ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ स्टेबल इकोनॉमी, बीइंग अ स्टेबल डिमांड कंट्री, तो यहाँ पे हमको बहुत फायदा होगा. यूके से भी हमने एफटीए किया है, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया हमारे को काफी बूस्ट दे सकते हैं. यूएस से बात चल रही है, जो भी टैरिफ में आपको सबको पता है, ट्रम्प के साथ कोई दिक्कत चल रही थी, बट यस इसको भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है और कुछ प्रॉमिसिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारी बात चल रही है एफटी को लेकर. तो एफटी तो आप कर लेते हैं, राइट? एफटी अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाता है तो क्या हम डोमेस्टिकली रेडी हैं? जैसे मैंने आपको बताया पीएलआई स्कीम दी गई थी. अब उसका देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो सेटअप हो चुकी हैं. अब आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमने एक्सपेंशन कर दी और हम आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पे भी एक कैपेबिलिटी है कि हम एक्सपोर्ट रेडी हो चुके हैं और फैक्चरिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एफटीए करना इज नॉट द ओनली पॉइंट, बट क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं? यस, यहाँ पे अब आपको दिखेगा. देखिए, यहाँ पे अभी ये होगा, राइट? सो दिस इज रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व कि क्या हम कितना अच्छा कर पाते हैं, बट राइट नाउ वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो पीएलआई स्कीम इन प्लेस है, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी है, वी आर रेडी फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट. लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, गति शक्ति से लेकर डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर्स बनाए गए हैं. सो एफटीएस इन प्लेस है, तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है. डोमेस्टिकली हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दी है, हम एक्सपोर्ट रेडी हैं, एंड हमने जितने भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको भी कम करने के लिए पूरे एफर्ट्स डाले. तो वी आर एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर, राइट? एंड अगर हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यू विल सी अ न्यू इंडिया. अब देखेंगे, और अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, जितनी भी सरकार डिसीजन लेती है इट टेक्स टाइम. तो पीएलआई स्कीम, गति शक्ति, जितने भी हैं उन्होंने डिसीजन लिए थे 2021, 2022 में, और अब उसका इम्पैक्ट देखेंगे. सो आने वाले टाइम में हम एक अच्छी इकॉनमी बन सकते हैं.